बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेड मोबाइल रिपेयर सॉल्यूशन सीरीज़ ये पार्ट 5 होगा। इससे पहले 4 पार्ट में 4 वीडियोस में 4 लेक्चर्स में हम ये बात कर चुके हैं कि अगर आपका मोबाइल डेड हो तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि वाकई आपका मोबाइल डेड है, यानी ऑन नहीं हो रहा। उसमें हमने डीसी पावर सप्लाई को यूज़ करते हुए भी हमने सीखा समझा कि हम अपने मोबाइल को कैसे डायग्नोस करेंगे कि वाकई भी हमारा मोबाइल डेड है, और मल्टीमीटर से भी हमने डायग्नोस करने का तरीका सीखा और समझा। मल्टीमीटर के 4 स्टेटस हमने देखे। अगर फुल शॉट होगा तो मल्टीमीटर क्या बताएगा, हाफ शॉट होगा तो क्या बताएगा, अगर वी बैट की लाइन ख़राब होगी, डैमेज होगी तो क्या पता चलेगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हमने सीखा। इसी तरह हमने डीसी पावर सप्लाई के अंदर भी 6 स्टेटस 7 स्टेटस हमने सीखे कि अगर फुल शॉट हो तो डीसी पावर सप्लाई कैसे बताएगी, हाफ शॉट हो तो कैसे बताएगी, पावर लाइन में मसला हो, प्राइमरी लाइन में मसला हो, सेकेंडरी लाइन में मसला हो तो डीसी पावर सप्लाई हमें बहुत कुछ बताती है। अब इस वीडियो में और इसके बाद वाली वीडियोस में हम उस शॉर्ट प्रॉब्लम को या डेड प्रॉब्लम को निकालने के तरीके देखना, समझना, सीखना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुके थे हम उस प्रॉब्लम को निकालने के तरीके समझेंगे, और हम समझेंगे, सीखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे मोबाइल में आती है, फुल शॉट है, हाफ शॉट है, प्राइमरी लाइन का इशू है, सेकेंडरी लाइन का इशू है, तो हमें वो प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी और हमने उसे कैसे निकालना है। तो इस वीडियो में हम लाइन्स पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम लाइन्स को समझेंगे कि वी बैट लाइन क्या होती है, हमारे पास प्राइमरी लाइन क्या होती है, हमारे पास वीपीएच लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, हमारे पास बक लाइन्स क्या होती हैं, वोल्टेज लाइन क्या होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, समझेंगे। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप मेरी इस डेड मोबाइल की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी आपके पास अगर डेड मोबाइल आता है तो आप उसे डायग्नोस करके रिपेयर करने में पीछे नहीं रहेंगे। यकीनन आप कामयाब होंगे। शर्त यह है कि आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करें, समझें, उसकी प्रैक्टिस करें और इन टूल्स को इस्तेमाल करें जिनको मैंने आपको इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। सबसे पहले तो मैंने आपको डायग्नोस करने के तरीके बताए थे, और उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपके पास डायग्नोस करने के लिए एक अच्छी डीसी पावर सप्लाई हो, अगर डिजिटल हो और कम से कम 4 डिजिट वाली हो तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा आपके पास एक अच्छा डिजिटल मल्टीमीटर होना भी ज़रूरी है, ताकि आप सही अंदाज में अपने जो पीसीबी है उसको सही तरह से डायग्नोस कर सको, फॉल्ट को समझ सको। ठीक है, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद बिलाल। मैं अपने इस चैनल पे मोबाइल रिपेयरिंग की बेसिक से एडवांस लेवल की हर तरह की वीडियोस में, लेक्चर्स में आपको बहुत कुछ यहाँ सिखाता हूँ, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं अपनी इन क्लासेस में, अपने इन लेक्चर्स में कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरे पास यहाँ मेरी शॉप पर आते हैं काम सीखने के लिए तो आपको उन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिकल कराया जाता है। आपको बार बार वो चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं और उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ मेरे पास मेरी शॉप पर नहीं आते, आप ऑनलाइन बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी दूसरे कंट्री में आप मेरी वीडियोस को देख के कुछ मोबाइल रिपेयरिंग को अच्छे अंदाज में बेसिक से एडवांस लेवल पर सीखना चाह रहे हैं, चिप लेवल पे समझना चाह रहे हैं, तो मैं आपको इस बात की दोबारा से ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं अपनी वीडियोज़ में, अपने लेक्चर्स में कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, और ये नहीं कहता कि मेरे पास यहाँ होगे तो ही सिखाऊंगा। लिहाजा अगर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह यहाँ बहुत कुछ सीख जाएंगे। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी डीसी पावर सप्लाई से मोबाइल को डायग्नोस करने की कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, मल्टीमीटर से मोबाइल को डायग्नोस करने की कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। 4 पार्ट पहले आ चुके हैं, आप उनको अच्छी तरह पहले देख लें, समझ लें, ताकि आपको आगे की बात समझने में आसानी हो। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने मोबाइल पीसीबी के अंदर मुख्तलिफ लाइन्स को समझना शुरू करेंगे, और ये समझेंगे कि हमारे मोबाइल पीसीबी के अंदर ये लाइन्स कितनी किस्म की होती हैं, और किस लाइन का क्या काम है, और किस लाइन की बारी कब आती है, और हमें पहले किस लाइन पर क्या समझना और क्या चेक करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बोर्नियो के अंदर कुछ दिखाने समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ, एक समझा देता हूँ कि हमारे पीसीबी में काम असल में होता कैसे। ये थोड़ा सा एक मैप है मेरे पास। ये हमारा बैटरी का टर्मिनल है। बैटरी के टर्मिनल से करंट हमारा जाता है चार्जिंग आईसी में, ठीक है, और उसके बाद ये एक कॉइल में जाता है, उसके बाद जाता है पावर आईसी में। ये कुछ लाइन्स के थ्रू जाता है, कुछ कनेक्शंस के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से यहाँ जो करंट जा रहा है, जो वोल्टेज जा रहे हैं, वायरलेसली जा रहे हैं। जो भी यहाँ से यहाँ कुछ वोल्टेज जाते हैं, करंट जाते हैं, वो एक लाइन के थ्रू जाता है। ठीक है, हम इस लाइन को क्या कहते हैं अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चार्जिंग आईसी से एक कनेक्शन जाता है आपका एक कॉइल में, और वहाँ से पावर आईसी में भी जाता है, और बहुत सारे मुख्तलिफ सेक्शंस में भी जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर पावर आईसी आगे कुछ वोल्टेज और कुछ पावर आगे भेजती है सीपीयू की तरफ। ये सब कुछ ना कुछ लाइन्स में हो रहा है। आपको जो समझना है ना, वो ये समझना है कि यहाँ पर असल में 2 मेन लाइन्स हैं। एक है पावर आईसी से पहले की लाइन, और एक है पावर आईसी के बाद की लाइन। पावर आईसी के बाद की लाइन वो लाइन जो पावर बटन दबाने पे, यानी मोबाइल को ऑन होने पे पावर आईसी ट्रिगर करती है और पावर उन कनेक्शन में पावर देती है। एक ये लाइन होती है, और एक वो लाइन होती है जिस पर मोबाइल ऑन होने से पहले भी पावर मौजूद होती है। तो ये 2 लाइनें हो जाती है, एक पावर आईसी से पहले की लाइन और एक पावर आईसी से बाद की लाइन, वो लाइन जिसमें पावर बटन दबाने के बाद पावर आती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पावर आईसी से कुछ लाइनें आगे ऐसी भी निकलती हैं जिन पर पावर बटन दबाने से पहले भी पावर आ चुकी होती है, लेकिन जिस लाइन में पावर बटन दबाने के बाद पावर आती है वो लाइन एक अलग लाइन होती है, और उससे पहले वाली लाइनें सारी की सारी अलग कहलाती हैं। ठीक है, ये जो पावर आईसी से पहले की लाइन होती है ना, हम इसे कहते हैं प्राइमरी लाइन।
ये आपकी बैटरी टर्मिनल से शुरू होकर चार्जिंग आईसी तक जाती है और चार्जिंग आईसी से एक कॉइल के थ्रू फिर पावर आईसी में जाती है और पावर आईसी के अलावा कुछ और सेक्शंस में भी जाती है। वो ऑडियो सेक्शन हो सकता है, वो ग्राफिक सेक्शन हो सकता है, वो आपका जो है चार्जिंग सेक्शन हो सकता है, वो कैमरा सेक्शन हो सकता है। बहरहाल वो बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं जिनमें चार्जिंग आईसी से पावर जाती है, ठीक है। और ये जो पावर होती है, ये पावर आपकी बैटरी लगाते ही आ जाती है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये जो पहले वाली लाइन होती है, यानी बैटरी टर्मिनल से चार्जिंग आईसी और चार्जिंग आईसी से पावर आईसी और कुछ और सेक्शंस, यहाँ पर खुद ही पावर आ जाती है। मोबाइल भले ऑफ हो या ऑन हो, बैटरी लगाते ही पावर आ जाएगी, उसके लिए पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होती है हमारी प्राइमरी लाइन, ठीक है। अच्छा, फिर इस प्राइमरी लाइन के भी दो हिस्से हैं, एक चार्जिंग आईसी से पहले की लाइन है और एक चार्जिंग आईसी से बाद की लाइन है। ये जो पहले वाली लाइन होती है, हम इसे कहते हैं वी बैट लाइन। जो बैटरी टर्मिनल से आपकी चार्जिंग आईसी तक लाइन जाती है, हम इस लाइन को कहते हैं वी बैट लाइन, ठीक है। और जो चार्जिंग आईसी से एक कॉइल में और कॉइल के बाद आगे मुख्तलिफ सेक्शंस में जाती है और साथ ही पावर आईसी में भी जाती है, हम इस लाइन को कहते हैं वीपीएच। कुछ कंपनीज, कुछ मोबाइल्स जो मॉडल्स हैं, उनके अंदर इसी लाइन को वीपीएच लाइन भी कहा जाता है और कुछ कंपनीज की तरफ से इसी लाइन को वीएस यानी वोल्टेज फॉर सिस्टम या वी सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये सिस्टम की लाइन होती है या वीपीएच की लाइन होती है, एक ही बात है। आप इसे वीपीएच लाइन कह लें या वी सिस्टम लाइन कह लें, एक ही बात है। तो लाइन बहरहाल यही होती है जो प्राइमरी लाइन का एक सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। और वो लाइन जो आपकी पावर आईसी के अंदर से निकलती है और पावर बटन दबाने के बाद उसमें वोल्टेज जाते हैं, ये होती है सेकेंडरी लाइन। इस वीडियो में आपको समझाने का मकसद ये है कि आप इन लाइंस को समझ जाएं कि आपकी जो वीपीएच लाइन है वो कौन सी है, आपकी जो वीबैट लाइन है वो कौन सी, आपकी प्राइमरी लाइन है वो कौन सी, आपकी सेकेंडरी लाइन है वो कौन सी। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ये आपको सीसी लिखा नजर आ रहा है, ये चार्जिंग कनेक्टर की लाइन है। चार्जिंग कनेक्टर से भी एक प्लस की लाइन आपकी जाती है चार्जिंग आईसी की तरफ, लेकिन इस लाइन का आपके मोबाइल से अमूमन डेड होने का ताल्लुक नहीं होता। अगर बिलफर्ज ये लाइन आपकी डैमेज हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो अमूमन ऐसा होता है, अमूमन के इस लाइन की वजह से आपका जो ये मोबाइल होता है वो डेड नहीं होता। ये अमूमन मैं कह रहा हूँ, बिलफर्ज कभी ऐसा हो भी सकता है लेकिन ऐसा अमूमन नहीं होता। जो डेड होने का ताल्लुक है वो आपका या तो प्राइमरी लाइन से है, जो कि बैटरी टर्मिनल से चार्जिंग आईसी और चार्जिंग आईसी से आपकी वीपीएच लाइन में होती है, या फिर उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी लाइन होती है जो पावर आईसी से पावर बटन ट्रिगर करने के बाद निकलती है, वोल्टेज देती है, वो सीपीयू में जाती है। फिर सीपीयू उसके बाद मजीद आगे सारे मोबाइल के पीसीबी के सारे कंट्रोल्स को कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो में आपने जिस चीज़ को समझना है वो ये समझना है कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है। आगे जब हम बात करेंगे कि आपकी मोबाइल की इस लाइन में शॉर्टेज है, आपके मोबाइल में इस लाइन में हाफ शॉर्टेज है, तो ये लाइनें अगर आपको पता होंगी तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये बात क्लियर? अच्छा, अब ये बात मैं यहीं खत्म करने लगा हूं, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि डीसी पावर सप्लाई जब आपको बताती है कि आपका मोबाइल फुल शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि फुल शॉर्ट का भी किसी न किसी लाइन से ताल्लुक होगा। आगे वाली वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। प्राइमरी हाफ शॉर्ट है, उसका किस लाइन से ताल्लुक है, सेकेंडरी हाफ शॉर्ट है, उसका किस लाइन से ताल्लुक है। यानी डीसी पावर सप्लाई हमें टोटल एक ग्राफ बना के दे देती है कि आपके मोबाइल में अगर डेड प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर है वीबैट लाइन में, वो वीपीएच लाइन में प्रॉब्लम है, वो आपकी सेकेंडरी लाइन में प्रॉब्लम है, वो आपकी सीपीयू की लाइन में प्रॉब्लम है, वो एलडीओज की लाइन में प्रॉब्लम है, वो कहाँ प्रॉब्लम है। डीसी पावर सप्लाई आपको सब कुछ बताती है। और जब डीसी पावर सप्लाई आपको सब कुछ बताती है और आपको इन लाइंस का भी सब कुछ पता हो तो फिर आपको बात समझने में देर नहीं लगती। आप ठक करके प्रॉब्लम को समझ के डायग्नोस करके प्रॉब्लम को एन मौके पर जाके पकड़ के उसे रिमूव करने के काबिल हो जाते हैं। मैं अपनी वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ और मेरा नाम है बिलाल अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद बिलाल, और ये हमारी सीरीज़ है डेड मोबाइल रिपेयर सोल्यूशन की। ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट बना चुका हूँ। उसके अंदर आपको सारे मोबाइल्स को, कोई भी डेड मोबाइल हो उसे डायग्नोस करने के मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। और इस वीडियो से आगे कुछ वीडियोज़ में, इस वीडियो में भी और इससे आगे वाली वीडियोज़ में भी हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके देखना शुरू करेंगे और समझेंगे। तो ये इसका एक फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया कि कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इन लाइंस के बारे में, बोर्नियो के बारे में कुछ डेटा दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बोर्नियो खुला हुआ है। बोर्नियो में ये मेरे पास मोबाइल है हॉट 10, ठीक है। और हॉट 10 में मैं आपको दिखाऊं, मैं हॉट 10 X682 है और मैं इसके बिट मैप में जाता हूं और इसके मेन बोर्ड को मैं यहाँ खोल लेता हूं, तो यहाँ पर मुझे अपने बोर्ड का जो लाइन है, कनेक्शन है, वो देखने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं इसके साथ साथ जो है वो एक और खोल लेता हूँ कंपोनेंट नेम, बल्कि ये मेरे पास टैब खुली हुई है कंपोनेंट नेम की, और इसके साथ मैं एक और लाइन खोल लेता हूँ चार्जर डेटा की, ताकि मुझे अपनी लाइन्स को समझना और आसान हो जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास 3 टैब खुली हुई हैं, एक मेन टैब है और एक कंपोनेंट नेम की टैब है और एक है मेरे पास चार्जिंग डेटा लाइन की टैब, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वी बैट लाइन का भी एक पूरा मैप बना हुआ है कि ये जो वी बैट की आपकी लाइन है बैटरी टर्मिनल की, ये कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि बैटरी टर्मिनल से ये लाइन चली है,
मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये बैटरी टर्मिनल से लाइन चली है और ये लाइन वी बैट इस पर लिखा हुआ है और ये लाइन आपकी कहाँ जा रही है, इस चार्जिंग आईसी तक जा रही है। ठीक है, अच्छा ये जो है ये चार्जिंग की आईसी है, ये जो है ये चार्जिंग की आईसी है BQ आईसी। अच्छा कैसे पता चला? अब मुझे तो ये पता है कि चार्जिंग की आईसी है, लेकिन अगर आपको बिल फर्ज नहीं समझ में आ रही हो तो उसके लिए आप ये कंपोनेंट नेम की टैब खोल सकते हैं। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये चार्जिंग की आईसी है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये इस साइड से स्टार्ट हुई है वीबैट लाइन और इसी बोर्ड की दूसरी साइड पे, मतलब अपोजिट साइड पे अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आप बोर्ड को सीधा करके देखें तो आपको यहाँ पर ये आईसी नजर आ रही है। और मैं अगर कंपोनेंट नेम में जाके देखूँ तो बिल्कुल ये आईसी है और इस पे चार्जर लिखा हुआ है, तो ये चार्जिंग की आईसी है और BQ25600D ये आईसी का मॉडल नेम है। ठीक है, तो ये चार्जिंग की आईसी है और वीबैट से ये जो कनेक्शन निकला है ये सीधा चार्जिंग आईसी पे जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ चार्जिंग आईसी पे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा? ऐसा नहीं, बल्कि ये जो हमारा कनेक्शन है ये वीबैट से निकल के और भी कुछ जगहों पर जाता है। लेकिन वो कैसे जाता है? तो उसके लिए आप ये जो बिट मैप है अगर आप इसे खोलेंगे और इसका मेन सर्किट खोलेंगे तो यहाँ आपको नजर आ जाएगा। ये मैंने बैटरी टर्मिनल का एरिया खोल लिया और मैंने बैटरी टर्मिनल पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए वीबैट लिखा हुआ है यहाँ पर और मैंने वीबैट पर क्लिक किया, ये वीबैट पर मैंने क्लिक किया तो ये वीबैट आ गया। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे वीबैट की लाइन का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है, डायग्राम बना जाता है कि वीबैट लाइन मेरी कहाँ से कहाँ जा रही है। ये इसका टीपी पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है, सॉरी टेस्ट पॉइंट कह लें या टीपी कह लें, एक ही बात है, टीपी के बाद पॉइंट कहना मुनासिब नहीं है। अच्छा ये जो है यहाँ से ये कुछ डायोड्स हैं, यहाँ भी जा रहा है और ये आईसी के कुछ एरिया है और ये भी आईसी का एरिया है, यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर एक आईसी का एरिया है, यहाँ जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ ये RF की आईसी है, यहाँ से ये वापस ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये वही BQ आईसी है जहाँ पर वो कनेक्शन जा रहा था। तो चार्जर डेटा में आपको नजर आया कि ये जो आपका कनेक्शन है ये बैटरी टर्मिनल से निकला और सीधा आपकी चार्जिंग की आईसी पर आ गया। लेकिन जब आपने बिट मैप खोला तो बिट मैप के अंदर आपको नजर आया कि ये कनेक्शन सिर्फ यहाँ से चलकर यहाँ सीधा सीधा नहीं आया, बल्कि कुछ और जगहों पर भी यहाँ टच करके यहाँ पहुंचा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया वीबैट का। प्राइमरी लाइन के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे पास दो लाइन्स होती हैं, एक हमारी लाइन होती है वीबैट की लाइन और एक हमारी होती है VPH की लाइन। तो अगर आप वीबैट की लाइन को देखना चाहें तो वीबैट की लाइन को आप इस तरह से देख सकते हैं बिट मैप के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर VPH लाइन देखनी है तो VPH लाइन आपको कहाँ मिलती है? VPH लाइन आपको चार्जिंग आईसी के बिल्कुल पास से कॉइल होता है वहां से मिलती है। ये हमारी चार्जिंग आईसी BQ आईसी और इसके साथ में ये हमारा कॉइल आ गया जो VPH जनरेट करता है। मैंने पहले बताया कि कुछ कंपनीज VPH कहते हैं और कुछ V सिस्टम कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है VSYS। ठीक है, तो कुछ कंपनीज ये नाम इस्तेमाल करती हैं, कुछ कंपनीज जो है VPH का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं। तो बात एक ही है, कोई भी हो। अगर मैं अब इस पर क्लिक करूं, मैं इसे दोबारा जूम इन कर लेता हूं और मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मेरी VPH की लाइन बन गई। ठीक है, अब अगर VPH की लाइन को मैं देखना चाहता हूं तो ये मैं इस तरह से VPH की लाइन को भी देख सकता हूं कि मेरी VPH की लाइन कहां कहां जा रही है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको DC पावर सप्लाई ये बताती है कि आपकी प्राइमरी लाइन में इशू है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको वीबैट या VPH लाइन में जाना है। और अगर आपको बताती है कि आपकी सेकेंडरी लाइन में इशू है तो फिर आपको सेकेंडरी लाइंस में जाना है। अब आपको प्राइमरी लाइन, वीबैट लाइन, VPH लाइन कैसे मिलेगी ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आप बैटरी टर्मिनल के प्लस पर करेंगे क्लिक तो आपको वीबैट की लाइन मिल जाएगी और चार्जिंग आईसी के साथ लगे हुए एक VPH के कॉइल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको VPH की लाइन मिल जाएगी। और आपने जब भी कोई काम करना है वीबैट वाला लाइन वाला या VPH की लाइन वाला तो वो इन्हीं कनेक्शन पर करना है, पूरे मोबाइल पे आपने गश्त नहीं करना है। तो बहरहाल इस वीडियो में जो मैंने आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। लाइंस के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी। आगे हम मजीद तफसील के साथ इन लाइंस को समझेंगे और किस शॉर्टेज का, किस प्रॉब्लम का, किस डेड कंडीशन का किस लाइन के साथ ताल्लुक होता है और हम उस पर क्या क्या करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, मजीद डिटेल के साथ हम आगे बात करते रहेंगे। तो अगर आप इस डेड मोबाइल की सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप किसी भी मोबाइल को अगर वो डेड है तो रिपेयर करने के काबिल हो जाएंगे।